जुबेर गारवे आरओ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बीजेपी के वाल्मीकि समाज के सेल्स कन्वीनर और साथ ही साथ अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज महासभा के सेल कन्वीनर जनरल सेक्रेटरी के रूप में श्रीमान सतीश कुमार बिरला जी के साथ आज हम मौजूद हैं। आइए कुछ जानते हैं। सतीश जी, हैदराबाद में वाल्मीकि समाज को बनके कितना समय हुआ? सबसे पहले मैं आपके आरवाई न्यूज़ के सभी दर्शकों को उगादी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वाल्मीकि मैतर समाज को आए यहाँ लगभग 100 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। निज़ाम साम्राज्य में 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान 1912 में हमारे समाज यहाँ पर आई। लोगों के मलमूत्र उठाने के इस घृणापूर्ण कार्य में हमारे समाज को ढकेला गया। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी समाज जुड़ते चले गई। निज़ाम स्टेट 17 सितंबर 1948 के बाद हिंदुस्तान में विलय हुआ। हिंदुस्तान में विलय होने के उपरांत कुछ जिले कर्नाटक में, कुछ जिले महाराष्ट्र में चले गए। आज भी वाल्मीकि समाज तेलंगाना बनकर लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 100 साल का अनुभव रखने वाली वाल्मीकि मैतर समाज जो मानव ही मानव का घृणापूर्ण कार्य किया है, लेकिन इस समाज को किसी भी राजनीतिक दल ने या सामाजिक संगठनों ने हमारा हाथ नहीं थामा। और हम यह आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज की जो 100 वर्षों से निज़ाम साम्राज्य के समय से आज यहाँ कार्यरत है, आज हमारे लोग बहुत सी समस्याओं के लिए आज परेशान हैं। बहुत, जैसे शिक्षा के आधार पर लगा लीजिए, राजनीतिक स्तर पर लगा लीजिए, सामाजिक स्तर पर लगा लीजिए। हमारी समाज 100 वर्षों से, आज भी देश को आज़ादी मिले लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को आज भी गुलामी की तरह तेलंगाना में विरोधी अधिकारी और नेताओं की वजह से आज हमारे जाति प्रमाण पत्र की दिक्कत हो रही है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ, यहाँ की सरकार ने 22 अप्रैल 1977 22 अप्रैल 1977 का हमको रेफरेंस दिया, हमने ज्ञापन दिया। पिछले 4 महीने पहले हमने धरना चौक इंदिरा पार्क के पास अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के बैनर पर निराहार दीक्षा भी दी और यहाँ की सरकार से यह मांग की कि हमें तुरंत जाति प्रमाण पत्र जारी करें। लेकिन यहाँ की सरकार के अधिकारी, एससी डेवलपमेंट डायरेक्टर और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों ने ये हमको बताया, आरडीओ ने, कि आपका जो 22 अप्रैल 1977 का जो रेफरेंस है, आप मैग्रेट लोग हैं, हम केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे। जैसे केंद्र सरकार को उन्होंने रिपोर्ट भेजी, हम उसके पीछे तुरंत वाल्मीकि समाज के हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया और वहाँ जाकर हमने संबंधित अधिकारियों से बात की और वहाँ के मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, जो गृह मंत्री भारत सरकार, उनसे ये अनुरोध किया और उनको ज्ञापन सौंपा कि सर, हम यहाँ पर 100 वर्षों से 1912 से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन केवल 2.5 वर्षों में तेलंगाना सरकार हम मैग्रेट कह रहे हैं, ये हमारे साथ राजनीतिक षड्यंत्र है। और वैसे जैसे यहाँ की प्रदेश सरकार ने थावरचंद गहलोत जी, जो समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय, आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी को भी उन्होंने यहाँ जो पत्र भेजा रेफरेंस, हम उन मंत्री जी से मुलाकात की हमारे प्रतिनिधि मंडल ने, और उनसे भी यह मांग की कि आप तुरंत यहाँ से एक रिपोर्ट भेजिए, क्योंकि हमारा शोषण राजनीतिक स्तर पर हो रहा है। तो सभी मंत्रियों ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, थावरचंद गहलोत जी ने यह रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट यहाँ आई। रिपोर्ट आने के बाद भी, ये काफ़ी दुख की बात है, रिपोर्ट आने के बाद भी प्रदेश सरकार को जू नहीं चल रही है। यहाँ पर एससी डेवलपमेंट डायरेक्टर बैठे हुए हैं जो कि वाल्मीकि मैतर समाज के विरोधी है। 46 उपजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने चाहिए, क्योंकि GMS नंबर 5/88/2014 तेलंगाना का जियो, ये क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है 1993 और 97 एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश सरकार जो इन जातियों को 46 उपजातियों को जाति प्रमाण पत्र दे रही थी, उसमें मैतर समाज है, कोली समाज है, महार जाति है और ढोर समाज है, मोची समाज है। ये 46 उपजातियों को 1993 एक्ट के तहत तेलंगाना सरकार ने यह उस जियो को अपनाया है और ये उस एक्ट को मानकर ये कहते हैं कि हम इनको जाति प्रमाण पत्र देंगे। एक और तेलंगाना सरकार में बैठे दलित विरोधी हमारे जाति प्रमाण पत्र रख रहे हैं और दूसरी ओर तेलंगाना सरकार ये कहती है कि हम 93-97 एक्ट को मानेंगे और हमारा संघर्ष जारी है। आज थोड़ी दिक्कत हो रही है, हम और जो केंद्र सरकार से जो यहाँ रिपोर्ट आई है, तुरंत उसका जियो करे सरकार और उसके ऊपर एक प्रोसीडिंग निकाले, हम यह मांग करते हैं।
सतीश जी, हमने सुना है कि आपको बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य के रूप में चुना जा रहा है, क्या यह बात सही है? नहीं, अभी तो प्रदेश सरकार के यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने हमने मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा। केंद्र में संबंधित मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री थावरचंद गहलोत, आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उनसे संबंधित यह आयोग है। उस आयोग के हमने मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा जाकर। अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से भी हम मिलकर हमने ज्ञापन सौंपा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को भी हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमने पीएमओ कार्यालय भेजा है। प्रदेश सरकार यह मान के चले कि वाल्मीकि समाज के लिए बनाया गया सफाई कर्मचारी आयोग में केवल वाल्मीकि मेहतर समाज को ही सदस्य नियुक्त करें। हमने यह मांग की प्रदेश के सभी वरिष्ठ विधायकों से और पूर्व विधायकों से और वरिष्ठ कार्यकारिणी भाजपा के नेताओं से कि वाल्मीकि मेहतर समाज की ओर से आप कृपा करके हमारे समाज का नाम भेजें, ताकि वाल्मीकि समाज यहाँ पर ना पार्षद है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना राज्यसभा है, ना एमएलसी है। कम से कम सफाई कर्मचारी आयोग में अगर वाल्मीकि समाज का व्यक्ति बनता है तो कुछ ना कुछ हद तक वाल्मीकि समाज के हकों के लिए, सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए कुछ कार्य कर पाएगा। हम आपके माध्यम से यह भी आग्रह करते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण जी से भी हमने ज्ञापन दिया। डॉक्टर लक्ष्मण जी से भी हम फिर एक बार हमारा वाल्मीकि समाज की ओर से भी सभी लोग मुलाकात करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि वो हमारा नाम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के लिए भेजें। और बहुत जल्दी ही मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को नाम के लिए मनोनीत करेंगे और हम उसके लिए काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही वो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण जी पत्र अपना लेटर जो वहाँ भेजेंगे केंद्र सरकार को, संबंधित मंत्री को, हम तुरंत दिल्ली जाएंगे और इसके बारे में वहाँ के लोगों से भी गुहार लगाएंगे कि वो आयोग हमको दे। क्योंकि तेलंगाना के अलावा दक्षिण भारत में वाल्मीकि मेहतर समाज को आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य मनोनीत नहीं किया। भिन्न भिन्न जातियों को दिया गया, एससी से जो अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समाज सेल कन्वीनर के नाते मुझे या राष्ट्रीय महासचिव सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय महासचिव सतीश बिड़ला के नाम पर मोहर लगाएं, क्योंकि सफाई कर्मचारी का चेयरमैन बन चुका है राष्ट्रीय स्तर पर। दो सदस्य भी नियुक्त हो चुके हैं, वो केवल वाल्मीकि समाज के बने हैं। इससे यह साबित होता है कि वह आयोग केवल हमारी जाति के लिए बना गया और पार्टी ने भी, केंद्र ने यह निर्णय लिया है कि सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य दक्षिण से इसी जाति को दिया जाए। सतीश जी, आपके समाज वाल्मीकि समाज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह उन्नति करे, किस तरह आगे उनकी प्रगति हो, आगे कैसे देश में बड़े बड़े स्तरों में वो पहुँचे, देश विदेशों में उनका नाम है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वाल्मीकि मेहतर समाज तेलंगाना में, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आज हमारे वाल्मीकि समाज के युवा अमेरिका में डॉक्टर है, हैदराबाद में, निज़ामाबाद में डॉक्टर है, एडवोकेट्स है, इंजीनियर है, एमबीए हाई-फाई क्वालिफाइड हमारा युवा वर्ग है। आज हमारी एक लड़की है कविता ढिलोड़, जो राजेंद्र नगर निवासी है, वो तेलंगाना तेलंगाना के एक कोच के रूप में कार्यरत है। वो स्कूल से भी अपना बच्चों को एक अच्छे स्पोर्ट्स में भाग लेकर और तेलंगाना का जो वाल्मीकि समाज का नाम रोशन कर रही है हमारी लड़की। एक और लड़की चप्पल बाजार से है जो रेसलिंग में नेशनल लेवल पर लड़ रही है। एक लड़का चौड़ी बाजार से है, चौराई से, जिनसे चौराई वाल्मीकि नगर से। स्पोर्ट्स में भी हमारे युवा काफ़ी अधिक संख्या में अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छा मौका सरकार उनको दे कि वो एक अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर निकले। और मैं आपके माध्यम से वाल्मीकि समाज के युवाओं से यह आग्रह करूंगा कि आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी पदवियों पे जाए। और एक बात, एक हमारा हनमकुंडे में वाल्मीकि समाज का आईपीएस अधिकारी है, अंडर ट्रेनिंग में है। एक लड़की लंगरोज में रहती है, आईपीएस आईएएस के लिए प्रिपेयर है। हमारा युवा वर्ग शिक्षा की ओर अग्रसर है। जैसे बाबा साहब ने कहा, सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो शिक्षा है। शिक्षा के लिए हमारी समाज अग्रसर है। बाबा साहब के सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे, फिर संघर्ष करेंगे। अभी हमारा युवा वर्ग, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हमारी बुजुर्गों ने यहाँ तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में उठाई है, मलमूत्र उठाया है। आज उस कार्य से हटकर आज हमारा गरीब वर्ग सुलभ शौचालयों में काम करता है, शौचालयों में गंदगी में काम करता है, मैनालों में काम करता है। 1000, 1500, 2000 जो भी
उसकी आय होती है अपना पेट काट कर अपने युवाओं को, चाहे वो शिक्षा की ओर अग्रसर कर रहा हो, चाहे स्पोर्ट्स के लिए अग्रसर कर रहा हो। लेकिन हमारा युवा वर्ग आने वाले समय में और अच्छी तरह से उन्नति करे। अगर युवा वर्ग को किसी भी इस चीज़ के लिए अगर आवश्यकता पड़ी, बीजेपी वाल्मीकि समाज सेल और भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा उसके लिए तत्पर रहेगी। 24 घंटे अगर उसको स्पोर्ट्स में कुछ दिक्कत है, किसी अधिकारी से कुछ शिकायत है या कोई शिक्षा में कोई उसको स्कॉलरशिप की कोई दिक्कत है, तो मैं बीजेपी वाल्मीकि सेल के नाते मैं हमेशा ही वाल्मीकि समाज के युवाओं के साथ रहूँगा। हमने जाना है सतीश बिड़ला जी से कि वाल्मीकि समाज का तेलंगाना में कब से उदय हुआ, और उन्होंने ये बताया कि वाल्मीकि समाज के युवा आज किस वर्ग में है। हमें सतीश कुमार जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके लिए आरवाई न्यूज़ में आपके आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर आरवाई न्यूज़ को आपको नए वर्ष की, उगादी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय वाल्मीकि।